नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ प्राची। बता दें कि बिहार में चाचा भतीजे की एक तरफ लड़ाई थी बंगले को लेकर और बंगला आखिरकार भतीजा को मिला। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चाचा को किनारा कर दिया और चिराग पासवान को आगे किया। वैसे में नीतीश कुमार ने भी इस तरीके से कहा जाए नतमस्तक हो गए और लगातार जो मांझी बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव थे और चारों सीटों में लगातार भ्रमण किए चिराग पासवान, लेकिन मांझी से नाराजगी पर आज राजू तिवारी भी चुप्पी साधते हुए नजर आए। चाचा से आखिरकार बदला पूरा होते ही राजू तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पहले उनकी बात को सुनिए। सरकार का मंत्री बड़ा, अधिकारी बड़ा, ये कहाँ पूछ रहे सरकार। मदन सहनी वर्सेस जो उनके एसएस के बीच लड़ाई चल रही है, मदन सहनी एक हफ्ते से अपना जो सरकारी आवास है उसे छोड़ के गाँव में बैठे। नहीं, इसका जवाब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मंत्री ही बड़े होते हैं और सरकार में हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट के बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसका क्रियान्वयन अधिकारी कराते हैं और सदन, कानून तो सदन से बनता है और सदन इस कानून को मॉनिटरिंग पूरी मुख्यमंत्री की टीम करती है। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ये सब हमेशा होते रहता है। ये सब बातें नहीं आप बोले एक हफ्ता से। मदन सहनी जी तो अभी दरभंगा में जो 13 का कार्यक्रम था उसमें थे, हम लोग के साथ लगातार क्षेत्र में घूम करके जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी थी उसमें हमारे साथ लगभग थे। लेकिन वो आवास क्यों नहीं, सरकारी कार्यालय एक हफ्ते से तो नहीं जा रहे। अब एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनसे ये पूछिए किसी काम में व्यस्त हैं कि नहीं व्यस्त हैं, ये वो बेहतर बताएं। जी, आप पर जो आरोप लगे पार्टी से रिलेटेड, उस बारे में क्या? देखिए, ये सब बात बिना सिर पर की बात का जवाब मैं देना उचित नहीं चाहता हूँ। इस संदर्भ में कोई बात मत पूछिए, ये बिना सिर पर की बात है, इसमें कोई बेकार की बात में क्या जवाब देना। हमने बिहार सरकार से कार्यालय की मांग की थी। आपने देखा होगा कि कल हमको एक कार्यालय मिला। ये संयोग की बात है कि हमको हमारा वो ही कार्यालय मिल गया जहाँ से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की यादें जुड़ी हैं, जहाँ उन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत समय अपने परिवार, अपने पिता के साथ वहाँ पर उनकी यादें थी। लेकिन बिहार सरकार से हम लोगों ने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों ने कोई कार्यालय इंगित करके नहीं मांग की थी, लेकिन संयोग और हमारे नेता के संस्थापक के आशीर्वाद से वही कार्यालय हम लोग को मिला है, जहां हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल विधिवत छोटी ही पूजा अर्चना करके उस कार्यालय में प्रवेश किया है। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे वहां। कार्यालय पे कल भी थे और हमको आज अभी इसके बाद तुरंत हम लोग जाएंगे, सभी हमारे नेता जाएंगे। और कार्यालय की स्थिति तो आप लोगों ने देखा है और दिखाया है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब हम लोग का कार्यालय पुराना जो लोक जनशक्ति पार्टी जिस समय 2000 में इसका गठन हुआ था, हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण आदरणीय हम लोग के गार्जियन रामविलास पासवान जी के द्वारा, वो कार्यालय हम लोग को मिल गया है। इसके लिए पार्टी में खुशी है। हम लोग कार्यालय की मांग थे, लेकिन वो कार्यालय मिला तो निश्चित रूप से खुशी में और इजाफा ही हुआ है बहुत आई। तो ये बातों को लेकर के हम प्रेस में जाना चाहते, प्रेस के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते थे। चूँकि इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि आप लोग बिहारी फर्स्ट संकल्प जो महारैली हम लोग की होने वाली थी उस पर आप लोग जरूर कुछ पूछते। मैं अपनी बात रख दिया हूँ। अब आगे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। कार्यालय को लेकर एक सवाल है सर, ये महज एक इत्तेफाक है या लोजपा रामविलास की एक साजिश थी कि हमें वही कार्यालय मिले जहाँ से हम आप लोग को बेदखल किया गया? नहीं, देखिए आप लोग हमारा पत्राचार जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ की सरकार से मैंने मांग किया था, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने यही मांग की थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद और मान्यता प्राप्त हमारी पार्टी है, हमको एक कार्यालय के लिए हमने मांग किया था। आप पत्र के द्वारा देखिए, आप कहिएगा तो आपको हम दे देंगे। पत्र में मैंने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों को ये कोई हमने ये नहीं मांग किया था कि हमको कार्यालय दे दे। ये आप लोग अब कहाँ से चलाते हैं इसको मैं नहीं कुछ कहने जाता हूँ, लेकिन हमने सरकार से अपना जो हक है उस कार्यालय की मांग की थी और संयोग से वो कार्यालय मिला। एक और सवाल है,
दिल्ली में भी एक ऐसा बंगला था जहाँ पे रामविलास पासवान एक लंबे अरसे तक वहाँ पे अपना जीवन बिताया, वहाँ भी उनका चिराग जी का यादें जुड़ा हुआ है वहाँ पे। तो क्या वहाँ पे भी आप लोग कुछ आग्रह करेंगे, क्योंकि अब तो वो उपराष्ट्रपति को दे दिया गया है वो बंगला। देखिए- अब वहाँ देखिए, ये सरकारी बंगला अस्थाई नहीं है। निश्चित रूप से 12 जनपद की आप जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की बहुत सारी बचपन की यादें वहाँ से जुड़ी थी, लेकिन वो अस्थाई नहीं है। इस बात को हम लोग जानते थे। हमारे नेता कभी, आप एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग उसके, हमारे नेता आपको स्पष्ट कर चुके कि वो उस मकान के लिए हम लोग वैध नहीं थे, क्योंकि हमारे संस्थापक वहाँ से लंबे समय, लगभग 50 साल के राजनीतिक जीवन में लगभग 30 साल से ऊपर उस जगह पे अपना समय बिताया है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी टूट गई थी, उसमें हमारे नेता एक सांसद थे, तो वो हम वहाँ वैध नहीं थे और उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। गांधी जी अब वहाँ पे उसको परमानेंट कर दिया गया शायद उपराष्ट्रपति के लिए। अब किसके लिए परमानेंट किया गया? ये भारत सरकार का नियमावली है। हमको जो जगह मिला है, अभी 23 नंबर में हमारे नेता ऑलरेडी रह रहे हैं और वहीं बगल में हमारा 71 नंबर में हमारा दिल्ली में कार्यालय चलता है। और कार्यालय नहीं मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ भी आपने देखा होगा कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मकान से अपना कार्यालय चलाए थे। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और सरकार से जो मेरा हक है, जो मानक है, उसके लिए हम लोग गुहार लगाते रहते। उसी संदर्भ में यहाँ भी कार्यालय मिला और वहाँ दिल्ली में भी। अब देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, तो उनको कौन सा घर का आवंटन होता है, उस घर में हम लोग करेंगे। जिसके लिए हम लोग वैध हैं उसी की बात करेंगे। ये कार्यालय कोई मेरा अस्थाई थोड़ी ना, आज हमारा है, कल किसी और का था, कल इससे बेहतर हमको कार्यालय मिलेगा अगर हम काम करेंगे, अपना दल मजबूत होगा, निश्चित रूप से दिन पर दिन आगे बढ़ेंगे। चिराग जी ने अपने चाचा से बदला। इस सब बात का जवाब देना एक उचित है। सवाल है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव होना है और उसमें आप ही के पार्टी के एक जो उम्मीदवार है वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। नहीं, देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, मेरे पार्टी में थे, पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी अब उनको हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में जो तिरहुत स्नातक की बात कर रहे हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जिताने में लगेगी और जिताने का काम करेगी। अभी जो चुनाव हुआ है 4 जगहों का, उसमें क्या आप लोगों का क्या आकलन है? नहीं, आकलन क्या है? देखिए, हम लोग चुनाव प्रचार में भी गए, हमारे नेता भी आदरणीय चिराग पासवान भी गए, पर हमारे वहाँ की इकाई टोटल लगी थी, हमने प्रभारी बनाया था विधानसभा, वहाँ भारत विधानसभा में। हमको जो फीडबैक मिला है, एनडीए चारों सीट पे जीतने जा रही है। आ रहा है 23 तारीख को रिजल्ट, आप देखिएगा। एनडीए, देखिए, एनडीए का तो एक सीट था, 3 तो महागठबंधन का था, लेकिन इस बार 4 की 4 सीट एनडीए जीतने का काम लेकिन करेगी। इमामगंज तो चिराग जी नहीं गए ना। अब देखिए, इमामगंज ही नहीं गए, रामगढ़ भी नहीं गए, क्योंकि मान लीजिए व्यस्ततम कार्यक्रम है ना। आपने देखा होगा कि यहीं से झारखंड के लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जाने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो समयाभाव में नहीं गए, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी के सारे नेता हमारे हर विधानसभा जो उपचुनाव था वहाँ लगे हुए थे। आप वहाँ के प्रत्याशी और वहाँ के लोगों पे जाकर के आप लोग तो गए होंगे। एक एक लोग, जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे चारों जगह, सबको जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और रिजल्ट आएगा, उसमें देखिएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि चाचा से बदला तो नहीं, लेकिन हमारी वो पहले से संपत्ति थी जिसमें चिराग पासवान का बचपन बीता और वही फिर से हमें मिला है, तो ये सौभाग्य की बात है। और फिर से जल्द ही वहाँ पे जाएंगे, पूजा अर्चना करके। बीते दिन भी वो गए थे, लेकिन अब नए सिरे से चालू किया जाएगा। फिलहाल कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।